ये 10 से 20 लाख की गाड़ी जब रोड पे अपनी वोकाल और स्टाइलिश डिजाइन के साथ निकलती है ना, तब लोगों की नज़र BMW, ऑडी, मर्सिडीज को छोड़ इस पर ज्यादा होती है। लोग ऐसे आके टिका कर देखते हैं कि जैसे बॉलीवुड का कोई स्टार हो। और इस गाड़ी को सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि सेलिब्रिटीज भी पसंद करते हैं। बॉलीवुड की जानी मानी सुपरस्टार कियारा आडवाणी के पास आपको ये गाड़ी देखने को मिल जाएगी। प्रकाश राज, इनके भी पास एक ब्लैक कलर की महिंद्रा थार आपको देखने को मिल जाएगी। और ऐसे कई सारे सेलिब्रिटीज जिनके पास पहले से ही 1.5-2 करोड़ की गाड़ी मौजूद है, फिर भी थार को रखना पसंद करते हैं। इस गाड़ी से लोगों को कितना प्यार है ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी की ये गाड़ी आती है उससे कई ज्यादा लोग इसके मॉडिफिकेशन करवा देते हैं। और इसको सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे बड़े देशों में भी पसंद किया जाता है। लेकिन कैसे? सेना के लिए बनाई जाने वाली इस कार पर पूरी दुनिया का दिल आ गया, तो आज हम इसी स्टोरी को जानने वाले हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय एसेट क्रिएटर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शहीदुल आलम। तो दोस्तों, टाइम को ना गवाते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में दूसरा वर्ल्ड वार 1939 से 1945 के बीच में लड़ा गया था और इसी युद्ध के दौरान ही महिंद्रा थार की अस्तित्व में आने की शुरुआत हुई थी। दरअसल ये वार जब अपनी चरम पर था तब अमेरिका अपनी सैनिकों को और हथियारों को युद्ध के मैदान में भेजने के लिए फाइटर प्लेन्स और ट्रकों का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन ट्रकों और प्लेन्स के साथ प्रॉब्लम ये थी, एक तो ये साइज में बड़े होने की वजह से हर जगह जा नहीं सकती थी और दूसरा ये बहुत ज्यादा महंगे भी थे। ऐसे में अमेरिका को अर्जेंटली एक ऐसी व्हीकल की जरूरत पड़ी जो कि सस्ता, कॉम्पैक्ट और लाइट वेट होने के साथ ही मजबूत भी हो और जरूरत पड़ने पर इस व्हीकल को हवाई जहाज से सीधा युद्ध के मैदान में उतारा जा सके। अब इस जरूरत को पूरा करने के लिए अमेरिकन सेना ने देश भर की करीब 135 ऑटोमोबाइल कंपनी से एक मजबूत 4 व्हील ड्राइव कार की प्रोटोटाइप मॉडल बनाने के लिए कहा। लेकिन जो कि सेना ने प्रोटोटाइप मॉडल बनाने के लिए सिर्फ 49 दिन का ही समय दिया था, इसीलिए 135 में से सिर्फ 2 कंपनीज बैंटम और विलिस ओवरलैंड ने ही सेना की इस रिक्वेस्ट पर रेस्पॉन्ड किया था। विलिस का प्रोटोटाइप मॉडल ऑलमोस्ट रेडी था और उसे कंप्लीट करने के लिए उन्होंने सेना से थोड़ा सा समय और मांगा, लेकिन सेना ने एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए मना कर दिया। लेकिन वही बैंटम कंपनी की अगर बात करें तो उन्होंने 49 दिन के अंदर ही एक वर्किंग प्रोटोटाइप बनाने में सफल रहे थे और सेना को भी उनका कार का डिजाइन पसंद आ गया था। लेकिन बैंटम उस समय एक छोटी कंपनी थी जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि वो आर्मी की डिमांड को टाइम पर पूरा कर सके। इसीलिए सेना ने बैंटम का वो डिजाइन फोर्ड और विलिस इन दोनों कंपनीज को दे दिया और उनसे कहा गया कि वो इस कार डिजाइन में अपने हिसाब से बदलाव करके अपने अपने मॉडल प्रेजेंट करें। और इसके बाद से इन दोनों कंपनीज ने आर्मी के सामने इस कार के अपने अपने वर्जन पेश किए, जिन्हें बारीकी से परखने की बात से विलिस का वर्जन को इस कार का स्टैंडर्ड डिजाइन मान लिया गया। अब जो कि इस कार के लिए विलिस का डिजाइन फाइनल हुआ था, ऐसे में इस कार के सभी लीगल राइट्स भी विलिस कंपनी के ही नाम किए गए थे। जहां विलिस ने जीप नाम को ट्रेडमार्क करवाकर अपने इस कार को विलिस जीप का नाम दे दिया और इस तरह से उस फेमस जीप कार का शुरुआत हुआ जिसने आगे जाकर पूरी दुनिया में नाम कमाना था। दरअसल ये कार किसी भी तरह की उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने में सक्षम थी। साथ ही ये इतनी मजबूत थी कि छोटे मोटे धमाकों और बंदूक के हमलों को भी ये आराम से झेल लेती थी। और इन्हीं सभी खूबियों के वजह से ही जीप तुरंत ही वर्ल्ड वॉर का एक अहम हिस्सा बन गई। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय वर्ल्ड वॉर 2 के लिए करीब 6 लाख जीप बनाई गई थी। अब दोस्तों, जब तक वर्ल्ड वॉर चला तब तक ये कार काफी डिमांड में रही, लेकिन 1945 में वार खत्म होने की बाद से इस कार की डिमांड भी पूरी तरह से खत्म हो गया और अमेरिकन सेना ने भी इसे खरीदना बंद कर दिया। अब इस घाटे की सिचुएशन से निकलने के लिए कंपनी ने जीप को आम लोगों में भी बेचने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह का सफलता इसे युद्ध के मैदान में मिली थी वैसी सक्सेस इसे शहर की आम सड़कों पर नहीं मिल पाई। दरअसल वार में यूज होने की वजह से इसकी इमेज एक सोल्जर कार्स की बन गई थी और इसी के चलते कोई भी इसे एक नॉर्मल डे टू डे कार के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। और कुछ ही साल तक तो ये कंपनी जैसे तैसे थोड़ी बहुत सेल्स करके ही सरवाइव करती रही, लेकिन सेल्स के लगातार कम होने की वजह से कंपनी की हालत बिगड़ती चली गई। और फिर एक समय ऐसा आया कि कंपनी पर बंद होने तक का खतरा मंडराने लगा। और दोस्तों, यही वो टाइम था जहां स्टोरी में महिंद्रा कंपनी के फाउंडर मिस्टर जेसी और केसी महिंद्रा की एंट्री हुई। असल में केसी महिंद्रा ने अपनी लाइफ की कुछ साल अमेरिका में बिताए थे और वहीं पर उन्होंने जीप को पहली
पहली बार देखा था। अमेरिका में जीप को देखकर वे इस व्हीकल से इतने इम्प्रेस हुए थे कि उन्होंने उसी समय ही इस कार को इंडिया लाने का फैसला कर लिया था और अपने इसी सपने को ही पूरा करने के लिए महिंद्रा ब्रदर्स अमेरिका पहुंचे थे, जहां जाकर उन्होंने पुलिस को अप्रोच किया और कंपनी के साथ जीप के CJ2A मॉडल को इंडिया में इंपोर्ट करने की डील साइन कर ली और इस तरह से 1949 में महिंद्रा ब्रदर्स जीप को भारत लेके आए। और अब वैसे तो जीप एक एवरेज प्राइस वाली कार थी, लेकिन फिर भी इसकी प्राइस इतना कम नहीं था कि भारत के आम लोग इसे परचेज कर सके, इसलिए शुरुआत में ये इंडियन मार्केट के अंदर खास कमाल नहीं दिखा पाई। लेकिन दोस्तों, जीप के इंडियन मार्केट में फेल होने की बावजूद भी महिंद्रा कंपनीज ने हार नहीं मानी और साल 1960 के शुरुआत में उन्होंने विलिस कंपनी के साथ एक और डील साइन की और जीप के CJ3A मॉडल को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस प्राप्त कर लिया। अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होने से जीप का प्राइस और भी ज्यादा कम हो गया और मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही महिंद्रा ने जीप के अंदर कुछ बुनियादी बदलाव भी किए, जैसे कि इसकी लेफ्ट हैंड ड्राइव को इंडिया मार्केट के हिसाब से बदलकर राइट हैंड ड्राइव कर दिया, क्योंकि इसी की वजह से ही बहुत से लोग इस कार को इंडिया में परचेस नहीं कर रहे थे। इसके अलावा जीप सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ ही आता था। महिंद्रा ने इंडियन मार्केट में इसका डीजल वेरिएंट भी लॉन्च किया और दोस्तों, इसी तरह से उन्होंने इस कार में और भी बहुत सारे छोटे मोटे बदलाव किए, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस बार जीप भारत में सफल हो गई थी और देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही सालों में इसने इंडियन मार्केट के 25% शेयर को एक्वायर कर लिया था। इसके बाद से महिंद्रा करीब 40 साल तक जीप के अलग अलग वर्जन बनाती रही और इसका हर एक वेरिएंट इंडिया मार्केट में धूम मचाता रहा। लेकिन दोस्तों, 40 साल की ये सफलता 90s की दौर से घटनी शुरू हो गई और शुरुआती 2000 में जब महिंद्रा ने बोलेरो और स्कॉर्पियो जैसी कार्स को लॉन्च किया तो फिर उनके सामने लोगों को जीप एक आउटडेटेड कार लगने लगी। दरअसल एक ऑफरोडिंग कार के रूप में लोग अब जीप के जगह पर बोलेरो और स्कॉर्पियो जैसी ज्यादा बड़ी और लग्जरी SUV को पसंद करने लगे। इसी के चलते जीप ने जो जादू 70s और 80s की दौर में क्रिएट किए थे वो 2000 में जाकर पूरी तरह से खत्म हो गया। यहाँ तक कि इंडियन आर्मी, जो कि कई दशकों से जीप की लॉयल कस्टमर थी, उन्होंने भी जीप की जगह पर मारुति जिप्सी को खरीदना शुरू कर दिया। जीप का इस तरह से फेल होना महिंद्रा के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। ऐसे में कंपनी को एक ऑफरोडिंग कार की जरूरत थी जो कि जीप को रिप्लेस कर सके और इस तरह से अक्टूबर 2010 में महिंद्रा कंपनी ने थार को लॉन्च करके जीप को हमेशा के लिए रिप्लेस कर दिया। दरअसल महिंद्रा थार स्कॉर्पियो मेजर और CJ5 जैसे कार्स की कॉम्बिनेशन से बनी थी, इसीलिए लॉन्च होते ही सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। हालांकि इसके बावजूद भी इस कार को वैसी सफलता नहीं मिल पाई जैसे कंपनी ने उम्मीद की थी, इसीलिए महिंद्रा ने थार की इस फर्स्ट जनरेशन को 2020 में हमेशा के लिए बंद कर दिया और इस कार में कई सारे बड़े बदलाव करके अक्टूबर 2020 में इसके सेकंड जनरेशन को लॉन्च कर दिया। और दोस्तों, थार की ये सेकंड जनरेशन पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव और पावरफुल थी और इस बार लोगों के बीच थार का जादू चल गया और ये जादू कुछ ऐसे चला कि लॉन्च होते ही ये इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार्स में से एक बन गई और आज इसकी वेटिंग पीरियड 1 साल से भी ज्यादा है और इसकी सेल्स लगातार आसमान को छू रही है और पता नहीं इसकी फेसलिफ्ट आने के बाद क्या होगा। बाकी आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही था। ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगली वीडियो आप किस कार के ऊपर देखना पसंद करेंगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।